नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक होती जा रही है, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। तो इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगर पालिका परिषद मऊ के वार्ड नंबर 1 गालीपुर नशोपुर में, जहां से वर्तमान में प्रधान सूर्यभान कुमार जी जो है अपनी भाभी गीता जी को जो है चुनाव मैदान में सभासद पद के लिए उतारे हुए हैं। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि आप प्रधान रहते हुए क्या किए हैं, और अगर आपको जनता जो है सभासद बनाती है तो 3 बड़ी समस्याएं आपके क्षेत्र की क्या होंगी, और आप सबसे पहले जो है उन समस्याओं की निजात दिलाने के लिए काम क्या करेंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है निवर्तमान प्रधान सूर्यभान कुमार जी जुड़ चुके हैं। आपकी भाभी गीता जी जो है चुनाव मैदान में है गालीपुर 1 से सभासद पद के लिए। जी सूर्यभान जी, आपका निधन कबरी में बहुत बहुत स्वागत है। आप वर्तमान में प्रधान भी हैं। आप यहाँ चुनाव जीते थे और नए प्रतिमन के बाद यह गांव जो है नगर पालिका में चला गया है, और ये जो है वार्ड नंबर 1 जो है हो गया है, और आप अपनी भाभी को जो है गीता जी को चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। जी। तो आपके नगर क्षेत्र का सबसे बड़ा, आपके जो है वार्ड का सबसे बड़ा 3 समस्या क्या है? देखिए, हमारे सबसे पहले तो इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं जो आपने अपनी बात रखा। समस्या का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ समस्या पानी का है जी, और दूसरा नाली का, जल निकास को लेकर के या पेयजल का? नहीं, जल निकास को लेकर जी जी जल निकास को लेकर है। बहुत काफ़ी मतलब हमारे यहाँ समस्या है जी। अगर ये समस्या हल हो जाता है तो समझिए कि हमारे गाँव का कायाकल्प हो जाए। जी जी जी। रास्ता को भी लेकर के समस्या है जी जी। यानी नाली की जो समस्या, जो जल जमाव का समस्या है, 2 तरह का होता है। एक होता है कि लोगों के घरों से पानी जो है बाहर नहीं निकल पाता है, वो अपने दरवाजे पर गड्ढा खोद करके पानी इकट्ठा करते हैं। एक होता है कि पूरे नगर क्षेत्र का पानी जो है बरसात के दिनों में एक जगह इकट्ठा होता है, गलियों में इकट्ठा होता है, उसका निकास नहीं हो पाता है। तो किस तरह की समस्या है? देखिए, फिलहाल तो कोई निकास नहीं है जी, क्योंकि पूरा गांव नाली से ही परेशान है जी। अगर ये निकास हमारा गांव से अगर नदी तक जाता है जी, तो यानी बड़े नाले का अगर निर्माण हो जाए तो पूरे गांव सभा का बरसात का पानी जो है नदी तक ले जाकर के गिराया जा सकता है। जी जी जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी, बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या क्या है? दूसरी क्या मतलब ये रास्ता वगैरह जी। फिलहाल तो रास्ता बहुत काफ़ी मतलब जर्जर भी हो चुका है पहले के अपेक्षा जी। अच्छा, आपको कार्यकाल भी बहुत कम मिला है जी जी जी। पंचायत चुनाव के बाद जो है 1.5 साल ही मौका मिला था जी जी, और हमने अपने कार्यकाल में 1.5 साल के समय में जी 12 रोड हमने बनवाया जी। 3 इसमें ऐसा रोड था जिसमें बड़ी मशक्क़त के करने के बाद भी उसको हमने समस्या का समाधान कराया जी, और 350 हमने लाइट भी लगवाया जी। गांव-गांव, गली-गली, नदी से लेके भलिया बॉर्डर तक ले जो हमारा क्षेत्र चलता है जी, और जगह जगह हमने कुर्सियाँ भी लगवाया, जो आपके बगल में आप कुर्सी देख रहे हैं जी जी। और 250 कम से कम पीएम किसान लोगों को करवाया जी जी। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन भी हमने करवाया जी जी। और जो हमारे यहाँ कायाकल्प जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय फर्स्ट, प्राथमिक विद्यालय सेकेंड जी, दोनों का हमने काम कराया। और हमारे यहाँ बगल में जो गढ़ी है 60-70 साल से लगभग विवादित थी, उस गढ़ी को भी हमने शुद्धिकरण करवाया। शुद्धिकरण हो गया? बिल्कुल जी। और जगह जगह हमने उस गढ़ी पर पौधे लगा कर, तार से पीले गड़वा कर, तार से बनवा कर हमने उनको शुद्धिकरण करवाया जी। गांव सभा है तो गरीब लोग भी होंगे, उनके रहने के लिए आवास नहीं होगा जी जी। तो आपने अपने कार्यकाल में कितना आवास दिया है, और अगर आपको मौका मिलता है तो कितने लोगों को आवास देंगे? देखिए, हमारे यहाँ हमारे समय में जी कम से कम पिछला जो था 9 आवास जी वो पूर्ण कराया जी, और एक नया आवास पास हुआ जी, वो भी हमने करवाया जी, और 4 आवास जो है कि पास हो गया था, लेकिन नगर पालिका में हमारा गांव आने की वजह से वो 4 पेंडिंग चला गया। अगर आप सभासद होते हैं तो 4 को भी निकलवा? बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास तो हमारा यह है कि अगर मैं सभासद हो जाऊंगा जी तो पूरे निष्ठा ईमानदारी से मैं अपना काम करूंगा। जितने भी हमारे ग्राम सभा नशोपुर या ग्राम पंचायत या वार्ड नंबर 1 गालीपुर में जितना भी गाँव आ रहा है, प्रयास हमारा ये रहेगा कि घर घर जितने दबे कुचले लोग हैं, जितने गरीब तबके के लोग हैं, हमारा सपना है कि मैं एक एक घर घूम कर पता लगा कर आवास बनवाने का प्रयास करूंगा। और तमाम जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग नौजवान हैं, जितने गरीब लोग हैं, और मैं अपने जीते जी अपने कार्यकाल में उनकी आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। ये मेरा सपना है और मेरा मतलब ये सोच है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं गाँववासियों को? संदेश यही है कि मैं जो भी काम करूंगा निष्ठा ईमानदारी से करूंगा। जो भी काम छूटा हुआ है
जो हमने 1.5 साल में जो हमने काम किया, जो 3.5 साल हमारा जो छूट गया, तो कम से कम हमारा सोच है कि जो समय गया है वो नौजवानों को खेल के लिए मैदान भी बनवाएंगे। बिल्कुल बनवाएंगे। जी जी, खेल का मैदान, विद्यालय संबंधित जो भी काम होगा सब पूरा सब कुछ करेंगे। तो आप सुन रहे थे सूर्यभान कुमार जी को, जो निवर्तमान प्रधान है। आपने स्पष्ट कहा कि मैं अपने 1.5 साल के कार्यकाल में जो है अपने ग्राम सभा में जो है लगभग 12 रास्ते बनवाए, लोगों को शौचालय दिया और लगभग 10 लोगों को मैंने, गरीब लोगों को, पात्र लोगों को आवास दिया। 4 आवास मैं इसलिए नहीं दे पाया कि नगर पालिका परिषद में जाने की वजह से वो कार्य पेंडिंग हो गया। अगर हमको सभासद बनने का मौका मिलता है तो 4 आवास वो भी दे दिया जाएगा। खड़ंजा रास्ता और इंटरलॉकिंग का भी सारा कार्य होगा। सरकार के मंशा के अनुरूप सारे कार्य किए जाएंगे। खिलाड़ियों का भी कायाकल्प किया गया है। आने वाले समय में जो है जानकारी सरकार जो है ये चलते लिए जो है वहीं आपने जो है एक अपने जो है आके पोखरे को जो है आपको